जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे नरसिंह चतुर्दशी की कथा। नरसिंह चतुर्दशी का व्रत जो कि वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। इसे प्रदोष व्यापिनी ली जाती है। नरसिंह जयंती के दिन ही भगवान विष्णु ने आधा नर और आधा सिंह का अवतार धारण किया था, जिसे नरसिंह अवतार के रूप में जाना जाता है। इस पर्व को पूरे देश में मनाया जाता है। भारत में वैष्णव संप्रदाय के मानने वाले इस पर्व को बहुत श्रद्धा भाव से मनाते हैं। मान्यता है कि नरसिंह भगवान विपत्ति के समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नरसिंह चतुर्दशी का व्रत धारण करते हैं, भगवान नरसिंह का साथ में माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। इस दिन पुरुषोक्त विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करते हैं। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, उन्हें संकटों से बचाते हैं। जिन लोगों के जीवन में आर्थिक संकट बना हुआ है, शत्रु परेशान कर रहे हैं या फिर कोई रोग लगातार पीड़ा पहुंचा रहा हो, तो ऐसे में नरसिंह जयंती पर भगवान नरसिंह की पूजा अच्छे परिणाम देने वाली मानी जाती है। भगवान नरसिंह का पूजन शाम के समय की जाती है। पूजा घर में भगवान नरसिंह की साथ में माता लक्ष्मी जी की फोटो या प्रतिमा को स्थापित करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इनका गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करना चाहिए। अनेक प्रकार के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। दान पुण्य का कार्य करना चाहिए। पूरे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं नरसिंह चतुर्दशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से नरसिंह भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्वदेवी देवता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार जब हिरण्याक्ष का वध हुआ था, तो उसका भाई राक्षस राज हिरण्यकश्यप बहुत दुखी हुआ था। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने कठोर तप किया। राक्षस राज ने ब्रह्मा जी व शिव जी को प्रसन्न कर उनसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु आदि से ना मरने का वरदान प्राप्त कर लिया था। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप ने भगवान की पूजा करने वालों को कठोर दंड देना शुरू कर दिया और उन सभी से अपनी पूजा करवाता था। वह अपनी प्रजा को तरह तरह की यातनाएं और दुख कष्ट देने लगा। इस कारण से प्रजा अत्यंत दुखी रहती थी। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के वध का आश्वासन दिया। इन्हीं दिनों हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी बचपन से ही प्रहलाद भगवान नारायण की भक्ति करने लगा। वह महल के बच्चों को भी धर्म का उपदेश देता था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भगवान की भक्ति से हटाने के लिए कई असफल प्रयास किए, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। एक दिन क्रोधित हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दरबार में बुलाया और डांटते हुए कहा कि तूने किसकी आज्ञा से मेरे विरुद्ध कार्य किया है। तब प्रहलाद ने कहा कि भगवान नारायण हर जगह है और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। आप अपना यह भाव छोड़कर श्री हरि के चरणों में मन लगाइए। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप ने कहा कि अगर तेरा भगवान हर जगह है, तो इस खंबे में भी क्यों नहीं दिखाई देता। यह कहकर हिरण्यकश्यप क्रोध में तमतमाया हुआ स्वयं तलवार लेकर सिंहासन पर कूद पड़ा और जोर से खंबे पर प्रहार किया। तभी खंबे के भीतर से नृसिंह भगवान प्रकट हुए। उनका आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर सिंह का समान था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपने जांघों पर लेते हुए चौखट पर उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और अपने भक्त की रक्षा की। वह समय सायं काल का समय था। इस प्रकार ने भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की तथा सृष्टि को आतताई राक्षसों से मुक्ति दिलवाई। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नरसिंह चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान नरसिंह का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इससे भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं।
तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, नरसिंह भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।